नमस्कार दोस्तों, क्या आपका बैंक खाता यूपी के लखनऊ स्थित HCBL कोऑपरेटिव बैंक में है? तो आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। दरअसल देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने इस बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बैंक में आपका खाता है तो आप इस खबर को हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। इस प्रतिबंध से आपको क्या नुकसान होगा, ये जानने के लिए इस एपिसोड को अंत तक देखिए। तो पहले खबर को विस्तार से बता देते हैं, फिर इस बैंक के खाता धारकों के इस प्रतिबंध से क्या नुकसान होगा उस पर चर्चा करेंगे। तो RBI ने यूपी के लखनऊ स्थित HCBL कोऑपरेटिव बैंक पर 24 फरवरी 2023 के कारोबार की समाप्ति से अगले 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यानी बैंक अब पाबंदी के साथ कारोबार करेगा। बैंक की खराब वित्तीय स्थिति के कारण प्रतिबंध लगाया गया है। तो इस प्रतिबंध का मतलब क्या है, बैंक के लिए भी और इस बैंक के जमाकर्ताओं के लिए भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बैंक के लिए इस प्रतिबंध का मतलब क्या है। तो यह बैंक यानी यूपी के लखनऊ स्थित HCBL कोऑपरेटिव बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लिखित रूप में पूर्व अनुमति लिए बिना कोई भी लोन और एडवांस ना तो देगा और ना ही उसका नवीकरण यानी रिन्यूअल करेगा। यानी अगर आप HCBL कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो बिना RBI के अनुमति के HCBL कोऑपरेटिव बैंक आपको लोन नहीं देगा। इसके अलावा बिना RBI के पूर्व अनुमति के HCBL कोऑपरेटिव बैंक कोई निवेश नहीं करेगा। निधियां यानी फंड सुधार लेने और नई जमा राशियां यानी डिपॉजिट्स जैसे FD, RD, सेविंग्स डिपॉजिट स्वीकार करने सहित अपने ऊपर कोई भी देयता यानी लायबिलिटी नहीं लेगा। कोई भुगतान नहीं करेगा और न ही भुगतान करने के लिए सहमत होगा, भले ही भुगतान उनकी देनदारियों और दायित्वों की चुकौती से या फिर किसी दूसरे काम से संबंधित क्यों न हो। कोई समझौता या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करेगा। इसके अलावा बैंक अपनी किसी भी संपत्ति या आस्ति यानी एसेट्स को न तो बेचेगा, न अंतरित यानी ट्रांसफर करेगा और न ही उसका निपटान यानी सेटलमेंट करेगा। तो दोस्तों ये तो रहा कि बैंक पर प्रतिबंध का क्या असर होगा। अब हम जान लेते हैं कि जो जमा करता है यानी जिनका बैंक में खाता है उनके ऊपर क्या असर होगा। तो रिजर्व बैंक के इन निर्देशों के बाद सबसे बड़ी आफत तो इस बैंक के जमाकर्ताओं यानी खाता धारकों पर आ गई है। जमाकर्ता अब प्रतिबंध की तारीख से फिलहाल 6 महीने तक कुल शेष जमा राशि में से एक भी पैसा नहीं निकाल सकेंगे, भले ही बैंक में उनका बचत खाता हो, FD या RD या चालू खाता या कोई और खाता हो और उन खातों में से कितना भी पैसा क्यों न जमा हो, आप एक भी पैसा नहीं निकाल सकते हैं पाबंदी की अवधि के दौरान या फिर अगले आदेश के दौरान। हम बात कर रहे हैं यूपी के लखनऊ स्थित HCBL कोऑपरेटिव बैंक पर, जिस पर कि RBI ने अगले 6 महीने तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि जमाकर्ता ने अगर बैंक से लोन लिया है तो उसकी बचत जमा राशि में से लोन की EMI चुकाई जा सकती है, लेकिन ये भी शर्तों के अधीन होगी। यूपी के लखनऊ स्थित HCBL कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी साफ कर दिया है कि बैंक पर लगाए गए इस प्रतिबंध का मतलब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उस बैंक का लाइसेंस निरस्त करना नहीं है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा और रिजर्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। रिजर्व बैंक के इस निर्देश की प्रति बैंक परिसर में भी प्रदर्शित की गई है, तो आप अपने बैंक में भी जाकर ये निर्देश देख सकते हैं या फिर अपने बैंक में जाकर संबंधित अधिकारी से इस बारे में विस्तार से बात कर सकते हैं। RBI ने आगे कहा है कि इस बैंक का लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में बैंक के पात्र जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी DICGC से केवल 5 लाख रुपए तक जमा बीमा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे, भले ही बैंक में उनका कितना भी पैसा क्यों न जमा हो। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा में जरूर संपर्क करें। अब आखिर के 2 सवाल यहाँ पर उठते हैं जो कि जमाकर्ताओं के हित से संबंधित है। पहला, अगर किसी ने प्रतिबंध लगने की तारीख तक किसी को उस बैंक का चेक दिया होगा तो क्या होगा, या फिर उस बैंक से किसी के लोन की EMI किसी और बैंक में अपने आप नियत तारीख हो जाती होगी और वह तारीख प्रतिबंध की तारीख यानी 24 फरवरी 2023 के बाद की होगी तो क्या होगा। तो इन दोनों मामलों में ग्राहक को सतर्क रहना होगा। या तो चेक को तुरंत रद्द कर दे और किसी दूसरे बैंक में फटाफट खाता खुलवाकर वहां का चेक दे दे, वरना उस बैंक का चेक बाउंस हो सकता है और जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर किसी की EMI उस बैंक से अपने आप जाती है तो जिस बैंक में EMI जाती है वहां जाकर संपर्क करें और अपनी समस्या बताएं और EMI चुकाने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें, जैसे किसी दूसरे बैंक में खाता खुलवाकर वहां से EMI का भुगतान करें या फिर नियत तिथि से पहले चेक के जरिए EMI का भुगतान कर दे, नहीं तो आप डिफॉल्ट हो सकते हैं। और दूसरा सवाल उठता है कि बैंक के ग्राहकों को उनका केवल 5 लाख रुपए तक ही क्यों मिलना चाहिए, उनके पूरे पैसे क्यों नहीं मिलने चाहिए। सरकार, RBI, वित्त मंत्रालय को इस बारे में सोचना चाहिए।
दोस्तों, पिछले कुछ समय से लगातार सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं या उसके लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं। इस तरह के ज्यादातर बैंक हालांकि महाराष्ट्र के हैं, लेकिन दूसरे राज्यों के भी सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और उनके लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं। इसलिए किसी भी सहकारी बैंक में जिनका खाता है या जो सहकारी बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हैं, उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पैसा आपका है और आपका पैसा आपके ही काम आए तो ज्यादा बेहतर है। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।